तो क्या AEW कंपनी बिकने वाली है या फिर इस कंपनी को लगने वाला है परमानेंटली ताला? पिछले 1 साल के अंदर AEW के अंदर ऐसी चीजें हुई है जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी टोनी खान ने, और ये सारी चीजें जो है वो ये हमें इंडिकेशन देती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस कंपनी के साथ चल रही है। पर ये सारी जो गड़बड़े हैं ये कहाँ लीड करने वाली है? क्या ये कंपनी परमानेंटली बंद होगी या फिर इसको बेच दिया जाएगा? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट शुरू करेंगे। हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है द कोडी रोड्स कंट्रोवर्सी के साथ। कोडी रोड्स कंट्रोवर्सी एक पहली कंट्रोवर्सी थी इस पूरी कंपनी की जो कि इस तरीके से पब्लिकली बाहर आई थी इस सारे टाइम पीरियड के अंदर, और उस कंट्रोवर्सी से इंडिकेशन लगने स्टार्ट हो गए थे कि हाँ भाई इस कंपनी के साथ सारा कुछ अच्छा नहीं है, इस कंपनी के साथ भी गड़बड़े हैं। और काफी लोगों ने वहीं से गैस करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई आगे चलकर और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें इस कंपनी के साथ देखने को मिलने वाली है। इवेंचुअली हुआ ये कि कोडी रोड्स ने कंपनी को छोड़ दिया, AEW को उन्होंने लीव कर दिया अपनी वाइफ के साथ, और उसके बाद वो स्ट्रेट अवे WWE के साथ काम करने चले गए। अब ऐसा क्या हुआ कोडी रोड्स के साथ? जो बंदा कंपनी की इनिशियल डेज में था, जिस कंपनी को बूस्ट कराने में कोडी रोड्स का बहुत तगड़ा हाथ था, ऐसा क्या हुआ एक्चुअली कि उस बंदे ने उस कंपनी को छोड़ के उसकी राइवल कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया? तो भाई ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको काफी हद तक ये समझा देती है कि भाई सब कुछ वहां पर अच्छा नहीं है। कोडी रोड्स वाली कंट्रोवर्सी से पहले बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंशिएट करते थे WWE और AEW को, बोलते थे कि भाई WWE में एम्प्लॉइज की कदर नहीं की जाती है, बहुत कुछ यहाँ पर खराब होता है, सुपरस्टार्स रिलीज की डिमांड करते हैं, सुपरस्टार्स यहाँ पर खुश नहीं रहते। एट द अदर साइड AEW के साथ बिल्कुल ही अपोजिट है, वहां पर सारा फ्रेंडली नेचर है, सब कोई भाई बंधु की तरह काम करते हैं और वहां पर बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होता है, सब कुछ वहां पर बढ़िया है। पर जब कोडी रोड्स की ये सारी चीजें लीक हुई या ये चीजें जो है वो बाहर आई, तब लोगों को समझ आया कि भाई यहाँ पर भी मामला बिल्कुल ही गड़बड़ है। और काफी लोगों ने लाइक आई सेड की तभी से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था कि ऐसी चीजें आपको आगे भी चलकर और देखने को मिलने वाली है इस कंपनी के साथ। MJF पाइप बॉम्ब ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसने सारी चीजें जो है वो ओपनली कर दी थी। मतलब क्या AEW के साथ प्रॉब्लम हो रही थी वो पाइप बॉम्ब के दौरान MJF ने सारी सामने रख दी थी सबके। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ये पाइप बॉम्ब वाला ही सेगमेंट था, इस पाइप बॉम्ब से पहले बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज MJF ने दिए जहां पर उन्होंने अपनी बातें जो है वो रखी थी और बताया था कि MJF क्यों AEW की बुकिंग से खुश नहीं है और उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और उन्होंने साफ साफ यहाँ पर इन सारे इंटरव्यूज और इस पाइप बॉम्ब के दौरान बताया था कि टोनी खान जो है वो सिर्फ WWE सुपरस्टार्स को पुश देते हैं या फिर जो WWE से आए हैं उनको वो अलग ट्रीटमेंट देते हैं, और जो बाकी जो सुपरस्टार्स हैं हमारे जैसे उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, ना ही उनको वैसी बुकिंग मिलती है। और ये सारी चीजें उन्होंने पाइप बॉम्ब में क्लियर कर दी थी। और अगर आपने ये सेगमेंट नहीं देखा था या आपने ये पाइप बॉम्ब मिस कर दिया था तो भाई मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है सेपरेटली जहां पर मैंने ये पूरा पाइप बॉम्ब हिंदी में आपको बताया है क्या क्या पाइप बॉम्ब के अंदर बोला था MJF ने, वो सारा आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इसको बिल्कुल चेकआउट करना बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के दौरान। अब ऐसा नहीं था कि जब ये चीजें MJF ने रखी सामने तभी लोगों को पता चला कि ऐसा होता है, सबको एक्चुअली में पता था कि ऐसा होता है, पर जब अंदर से किसी ने ये सारी चीजें बोली तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई थी। मलकाई ब्लैक आस्क्ड फॉर द रिलीज। अब मलकाई ब्लैक सिर्फ एक इकलौते सुपरस्टार नहीं है जिन्होंने रिलीज की डिमांड करी थी। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट्स अभी ये भी आई है कि भाई मलकाई ब्लैक के अलावा भी किसी और ने रिलीज की डिमांड करी थी। अभी उसका नाम सामने नहीं आया है बट इतना पता चल चुका है कि मलकाई ब्लैक के अलावा भी किसी और ने रिलीज की डिमांड करी। अब मलकाई ब्लैक का रिलीज की डिमांड के पीछे 2 कारण थे। पहला उनकी मेंटल हेल्थ कुछ सही नहीं चल रही थी, वो एक पहला रीजन था। दूसरा रीजन था उनकी बुकिंग, जिस तरीके से उनकी AEW के अंदर बुकिंग हो रही थी उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी से रिलीज की डिमांड करी। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज जो सामने बाहर आई है कि ट्रिपल एच उनको अपनी कंपनी में आने के लिए ऑफर दे रहे थे, WWE में उनको आने का न्योता दिया जा रहा था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनकी रिलीज के पीछे। तो इवेंचुअली वो आपको WWE के अंदर तो देखने को मिलने ही वाले हैं, पर मैटर ये है कि वो इस तरीके से इस हद तक जो है वो बुकिंग से परेशान थे कि उन्होंने रिलीज की डिमांड तक कर दी। तो जो चीजें WWE के साथ होती थी, अभी रिसेंटली मुस्ताफा अली के साथ आपने देखा था, वो अपनी बुकिंग से कुछ नहीं थे WWE के अंदर, उन्होंने भी सेम रिलीज की डिमांड करी थी और लोगों ने काफी कुछ जो है वो WWE को बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भाई WWE में ऐसा होता है वैसा होता है ये वो सो। तो भाई अब सेम चीज जो है वो AEW के साथ भी हो रही है। अब लेटेस्ट एग्जांपल हमारी इन कंट्रोवर्सीज की लिस्ट के अंदर है ऑफ कोर्स द CM Punk बैक स्टेज फाइट। CM Punk की बैक स्टेज फाइट होती है यंग बक्स के साथ एंड ऑफ कोर्स केनी ओमेगा के साथ, और ये बैक स्टेज फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी हो जाती है कि भाई रिलीज करना पड़ जाता है, रिलीज तो नहीं सस्पेंड करना पड़ जाता है इन सुपरस्टार्स को, और पॉसिबली आपको CM Punk शायद AEW के अंदर दोबारा रेसल करते हुए भी ना नजर आए बिकॉज रिपोर्ट्स कुछ यही कह रही है। अब अगर आप इस कंट्रोवर्सी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक्चुअली में ये चीज हुई क्यों, इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि अगर आप देखो WWE की तरफ तो WWE अपने एम्प्लॉयज को जो वो एम्प्लॉयज की तरह ही ट्रीट करती है। हाँ वो इक्का दुक्का ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जिनको वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं, जैसे कि आप रोमन रेंस को दे सकते हो
या फिर एज वगैरह को दे सकते हो, जॉन सीना वगैरह, इनको वो दे देते हैं थोड़ा बहुत फ्रीडम कि हाँ भाई आप अपनी बुकिंग में थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो चीजें। पर AEW के साथ बिल्कुल ही अपोजिट चीज थी। AEW एक दो सुपरस्टार नहीं बल्कि AEW ने लगभग सभी जितने भी AEW के WWE के सुपरस्टार्स वो रखती हैं उन सभी को वो पावर दे देती हैं। तो जब आप सबको पावर दे दोगे, सबको आप बॉस बना दोगे, फिर भाई सुनेगा कौन? तो यही सेम चीज हुई। CM पंक को लगा कि हाँ भाई वो कंपनी का बॉस है और उसको ना कोई फायर कर सकता है और ना ही कोई उसको रोक सकता है किसी चीज के लिए, बिकॉज AEW ने ये ऑलरेडी सबको अपने बोला हुआ था कि भाई तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये सब फ्रीडम तुमको है। और इसी चीज का फायदा जो वो CM पंक ने उठाया। CM पंक ने भाई बैक स्टेज में जो है वो हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी और रिपोर्ट्स के हिसाब से CM पंक वो इंसान थे जिन्होंने पहले पंच मारा था। तो अब अगर CM पंक ने किसी को पंच मारा है तो भाई सामने वाला चुपचाप पिटेगा तो है नहीं, वो भी मारेगा सामने से। बट गलती तो मेनली तो CM पंक की है ना भाई। तो CM पंक ने हाथ पहले उठाया, CM पंक की गलती है। और CM पंक के साथ हमने देखा है कि ईगो इश्यूज तो CM पंक के साथ रहे हैं। तो इससे क्या सामने आता है? यही सामने आता है कि भाई जो हर सुपरस्टार को आपने पावर दे रखी है, हर एक सुपरस्टार को आपने एक अलग ही तरीके का दर्जा दे रखा है, ये ठीक है, बट कंपनीज वगैरह के अंदर ऐसी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती है, बिकॉज इवेंचुअली जाकर हर कोई अपने आप को बॉस समझता है और जब हर कोई अपने आप को बॉस समझेगा तो भाई फिर कौन किसकी सुनेगा। ये वैसा एग्जांपल है, सोचो आप क्लास के अंदर हो और क्लास के अंदर सारे बच्चों को मॉनिटर अगर बना दिया तो भाई कौन किसकी सुनेगा, बिकॉज सभी मॉनिटर होंगे। और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हैं या ये जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हैं ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाली है, बिकॉज इनसे ये इंडिकेशन साफ है कि आगे भी आपको ऐसी और कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेगी इस कंपनी के साथ। यानी कि और भी ऐसे सुपरस्टार्स होंगे जो कि अपनी रिलीज की डिमांड करेंगे, और भी ऐसे सुपरस्टार्स होंगे जिनकी बैक स्टेज में कुछ इश्यूज होंगे। इनफैक्ट वो सुपरस्टार्स बड़े भी हो सकते हैं जिन्होंने ये कंपनी इनिशियली स्टार्ट करी थी टोनी खान के साथ मिलकर, और ऐसे भी कंट्रोवर्सीज होगी जहां पर आपको ये बैक स्टेज फाइट या फिर बैक स्टेज में जो है वो केओस वगैरह मैसअप जो है वो फैलते हुए नजर आ सकता है। ये सारी चीजें हो रही है और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जो क्राउड है वो भी AEW का साथ नहीं दे रहा है। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही है जहां पर AEW में क्राउड जो है वो भाई बैठा ही नहीं है सीट्स पर, यानी कि वहां पर हमें एम्प्टी सीट्स देखने को मिल रही है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई जब AEW अपने शोज को टेप कर रही है, यानी कि एक शो उन्होंने करा दिया लाइव और उसके बाद अगले वीक का उन्होंने जो टेप शो करा वहां पर से जो है वो ऑडियंस आधे शो के बाद ही आधी ऑडियंस उठकर चले जाती है क्योंकि इतना लेट वो शो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं AEW के साथ उनके फैंस भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो है वो हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये सारी चीजें लीड कर रही है शायद आपको AEW कंपनी बंद होते हुए नजर आएगी या फिर इसको कोई और ही खरीद लेगा। अब इस कंपनी के बंद होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बहुत कम बोलूंगा, मुझे लगता बहुत कम है कि ये कंपनी बंद होगी। इसकी है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि इनको मैं बोल रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबली जो ज्यादा चांसेस जिसके हैं वो ये है कि शायद टोनी खान इस कंपनी को सेल कर दे किसी और को और कोई और ओनर बन सकता है। अभी शायद काफी लोग इस चीज को बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज काफी लोगों को इन कंट्रोवर्सीज के बारे में पता होगा बट इतना डीपली नहीं पता होगा। बट द पॉइंट इज कि ये कंट्रोवर्सीज बहुत डीप है और कंट्रोवर्सीज एक्चुअली हर जगह होती है, WWE के साथ भी होती है, हर कंपनी में होती है। बट ये कंट्रोवर्सीज के रीजंस अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो रीजंस हैं ये ऐसे रीजंस है जो कि छोटे रीजंस नहीं है और ये रीजंस आगे भी आपको और सुपरस्टार्स के साथ देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इस कंपनी में केओस तो क्रिएट होगा। ऑफ कोर्स ये हेल्प भी कर रहा है कहीं ना कहीं AEW की बिकॉज आपको ये आईबॉल्स लाके दे रहा है, बट अधिकतर सुपरस्टार वहां पर खुश नहीं है। और दूसरी बात अब ट्रिपल एच भी आ चुके हैं WWE के कंट्रोल में, तो हर कोई चाहता है भाई कि वो WWE में काम करे बिकॉज ट्रिपल एच अब कंट्रोल में है। और हिस्ट्री भाई गवाह, जब भी कोई सामने आया है विंस मैकमैन के तो भाई उसने अपना बोरी बिस्तर बांध के जो है वो चला ही जाता है, चाहे वो WCW हो या फिर TNA हो। और अब तीसरी बारी मुझे लगता है AEW की है क्योंकि भाई शेर बूढ़ा जरूर हो चुका है पर भाई शेर शेर ही है। अब काफी लोग बोलेंगे कि क्योंकि ट्रिपल एच पावर में आ चुका है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई ट्रिपल एच अपने आप से पावर में नहीं आ गया है, उसको पावर में लाया गया है। और किसने उसको पावर में लाया है? ऑफ कोर्स विंसेंट केनेडी मैकमैन, क्योंकि इस बंदे को हमेशा पता होता है कब क्या चीज करनी है, कब मुझे छोड़ के जाना है, कब किसी और को पावर में डालना है। इसको पता है, इसको पता था इस वक्त ट्रिपल एच को मैं लाऊंगा पावर में तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट करेगा एंड दैट्स व्हाट ही डिड और ये चीज काम भी कर रही है। तो अगर आप ट्रिपल एच के काम को अप्रिशिएट कर रहे हो तो ये भी चीज अप्रिशिएट करो कि वो काम वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उस पोजीशन पर विंस मैकमैन ने बैठा दिया है। तो इन सारी चीजों के पीछे विंस मैकमैन को क्रेडिट देना मत भूलना। तो ये सब था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।